हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम कहते हैं और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। और क्या कहा तुमने? और क्या मुझे करना चाहिए? मेरे पास और क्या है? मुझे और क्या बताना होगा? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? हालांकि यहाँ पर मैंने मॉडल में, टेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में भी लिया है, बट कॉमन स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले जानते हैं और क्या। और क्या एक WH वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे व्हाट एल्स। व्हाट एल्स को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी मॉडल रहेगा या टेंसेस का रहेगा या सिंपल सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। उसको लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग उस टेंसेस के अकॉर्डिंग टू या मॉडल के अकॉर्डिंग टू वर्ब लगाएंगे। V1 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। वो सेंटेंसेस से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। और लास्ट में लिख देंगे अदर वर्ड्स रहेगा तो। और लिखते समय एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले से या किसी और से क्वेश्चन किया जा रहा है। सो दैट लेते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है और क्या चाहिए तुम्हें। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे व्हाट एल्स, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। आपको लगेगा यहाँ पर शुड लगा दे, चाहिए है तो नहीं। आपको क्या चाहिए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पर डू आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से। आपको चाहिए तो सब्जेक्ट होगा यू, और चाहिए के लिए वांट का यूज करेंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट। इसी तरीके सेंटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है और क्या कहा उसने। तो इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स डिड ही से, व्हाट एल्स डिड ही से। नेक्स्ट सेंटेंस है और क्या करना होगा मुझे, और क्या करना होगा मुझे, या और मुझे क्या करना पड़ेगा। दोनों का इंग्लिश होगा, इसको विल हैव टू से बनाया जाएगा, मॉडल का सेंटेंस है। तो इसके लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स विल आई हैव टू डू। सबसे पहले व्हाट एल्स लिखा, हेल्पिंग वर्ब है विल, मॉडल में सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। उसका सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद लगाएंगे हैव टू, क्योंकि मॉडल है विल हैव टू। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या होगा, होगी, होंगे। ऐसे सेंटेंसेस को विल हैव टू या शैल हैव टू से बनाया जाता है। और लास्ट में वर्ब है करना, करना के लिए डू हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम और क्या खाना चाहते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसके लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स डू यू वांट टू हैव, व्हाट एल्स डू यू वांट टू हैव, या नहीं तो व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेक और ईट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास और क्या है। तो इसके लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स डू आई हैव, व्हाट एल्स डू आई हैव। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं What else have I? What else have I? ब्रिटिश तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम और क्या कर सकते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं और क्या कर सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट एल्स कुड आई डू, व्हाट एल्स कुड आई डू। ये पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूं, इसको पहचानिए और ट्रांसलेट कीजिए। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।